वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है ईशान गुप्ता और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप सबका स्वागत करना चाहूँगा सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता एपिसोड नंबर 3 के ऊपर। आज बच्चों हमारे इस खास एपिसोड के अंदर एक बहुत ही स्पेशल टीचर आ रहे हैं और उनका नाम है अखिलेश दागा सर। ये हमारे सीए फाउंडेशन की टीम के मेंबर हैं, बाहुबली टीम के। और आज इनके सामने हम रखेंगे एक से एक टफ क्वेश्चंस। कई बच्चों ने इनसे सवालात करने की कोशिश की है कि सर इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस तैयार करके लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं अखिलेश सर से। तो आइए देखते हैं अखिलेश सर का क्या कहना है इसके रिगार्डिंग। तो अपने सैटरडे नाइट टॉकीज एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अब अगली आवाज होने वाली है अखिलेश सर की। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है हमारे इस शो के ऊपर। और एपिसोड 3 के अंदर मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं इस एपिसोड 3 ऑफ सैटरडे नाइट टॉकीज विद ईशान गुप्ता के ऊपर। अखिलेश दागा सर आए हैं फ्रॉम आवर सीए फाउंडेशन टीम। हमारी बाहुबली सीए फाउंडेशन टीम से अखिलेश सर आए हैं। तो अखिलेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 3 के ऊपर। अखिलेश सर प्लीज, आपके फैंस, आपके सारे जो बच्चे अभी देख रहे हैं आपको जानना चाहेंगे आपके बारे में कुछ बातें। तो प्लीज सर अपने आप को कुछ अपने बारे में बताइए ताकि आपके फैंस आपको जान सके और ज्यादा अच्छे से। Definitely, sir. First of all, thank you so much, sir, for inviting me on your show. And yes, मैं आपके show definitely देखते रहता हूँ. And this is amazing thing that you have started, sir. And really, I would like to be here with you. And yes, talk something about myself with the students, right? So that जो आप एक message पहुंचाना चाहते हो, definitely, sir, you are doing a wonderful thing. And yes, let me first talk about myself. That myself, Akhilesh Daga. और अगर मैं अपने बारे में अगर बहुत ही शॉर्टकट में बोलूं तो वो तुमने मूवी देखी होगी, राइट? संजू, जहां पर उनके ग्राफ जो थे ना वो ऊपर नहीं था नीचे भी नहीं था, वो ऐसे ऊपर नीचे जाने वाला ग्राफ था, राइट? वैसी कुछ स्टोरी है सर मेरी भी। एंड इफ आई टेल यू अबाउट इट कि आई वाज वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन माय स्कूल डेज, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ऐसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा जो है ये कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेगा। आई एम रिवीलिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल। यस, आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई स्टार्टेड द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई वाज वेरी स्कॉलर 11th 12th 10th तक। द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स कहते हैं ना उसको, द फर्स्ट बेंचर्स काइंड ऑफ, उसमें से मैं होता था। तो 11th हो गया, 12th हो गया, सीए फाउंडेशन की जगह पहले सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। आईपीसीसी हुआ करता जो अभी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। पुणे में वन ऑफ द बिग 4 के बाद जो सबसे टॉप में जो कंपनीज आती है, फर्म्स आती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उसमें मेरा आर्टिकलशिप हुआ है। And everything was awesome and लाइफ में कभी फेलियर्स देखे नहीं थे, everything was going so smooth, but पता नहीं सर क्या हो गया। सीए फाइनल में थोड़ी सी गाड़ी ना अटक गई, and सीए फाइनल में गाड़ी अटक गई and things were not good for me। then again हेल्थ इश्यूज आने लग गए। वो पूरा ऐसे 2-3 साल मेरे ऐसे हो गए कि आई was facing many problems। जो चीज में हाथ लगाओ उस चीज में प्रॉब्लम हो जाती थी। So yes, definitely, but I would like to say that regret कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत है, but whatever I am today, it is just because of CA। It's just because of CA। CA की इस जर्नी ने मुझे एक अखिलेश दागा एक्चुअल में जो है वो बनाया है। CA की जर्नी ने मैंने अपने आप का एक हिडन टैलेंट देखा है, और थ्रू आउट दिस जर्नी आई वुड से दैट जो भी सर होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार सीए नहीं करोगे तो भी बहुत कुछ बन जाओगे, ऐसा नहीं है। सीए के वजह से मैं आज जो भी हूँ वो पूरा की पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के वजह से ही हूँ, और मैं अपना छोटा सा एक योगदान करते रहता हूँ। मे बी यू कैन सी दैट कि मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। आई एम टीचिंग एट सीए फाउंडेशन लेवल, आई एम टीचिंग सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स।
वो पढ़ाते पढ़ाते मैंने 11th और 12th वालों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले सीए फाउंडेशन में था, फिर 11th और 12th में था। एंड आगे की कहानी मैं तो तुम्हें जरूर बताऊंगा, बट यस, सीए छोड़ने के बाद भी मैंने बहुत सारे दूसरे वेंचर्स ट्राई किया, करेक्ट सर। एंड आई करेक्ट फेल्ड इन सर। दैट आल्सो। आई करेक्ट फेल्ड सर। इन दैट आल्सो। यस सर। नहीं सर, मैंने आपके बारे में चेक किया था, और बच्चों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अखिलेश सर काफी डाउन टू अर्थ हैं, अपनी मतलब एकदम छुपा रखे हैं टैलेंट्स। अगर मैं सही सी बात बताऊं, आज उसका खुलासा करेंगे आप सबके सामने। और मैं आपको बताऊं, चाहे अगर सर ने जैसे बताया कि सीए नहीं करा, बट मैं सर को बता दूं, सबको बता दूं यहाँ पे, अन अकेडमी जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, सर ने ये बताया नहीं है बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे टॉप 5 एजुकेटर्स में से सर एक है। मतलब आप अगर देखेंगे, सीए और सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का पूरा अन अकेडमी पे जितने भी सीए के एजुकेटर्स हैं, उनके अंदर टॉप 5 में आना बच्चों बहुत बड़ी बात है। और सर को अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है ज्वाइन करे हुए, तो मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम के अंदर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में से भी आने के सर के पूरे पूरे स्कोप दिख रहे हैं। सर अभी अभी कुछ सर ने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया, अगर मैं और चीजें बताऊं, इंस्टाग्राम के ऊपर 1000 प्लस फॉलोअर्स हैं सर के। मतलब इतने डाउन टू अर्थ है, सर ने बताया नहीं ये सारी चीजें, बट आप देखेंगे सर के बच्चों बच्चों का फीडबैक देखने वाला होता है कि सर ने किस तरीके से मतलब बच्चे मैसेजेस भेजते हैं। तो इन सब के बारे में भी सर अभी बातें करेंगे, बट पहले मैं आपके जाना चाहूंगा बचपन के अंदर। जैसे आपने बताया कि सर 11 12th के अंदर आप उनमें से स्टूडेंट्स में से थे जो एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, और उसके बाद यस सर। आपने फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सीए पिक किया, आपने खुद पिक किया, या मतलब आपने के किसी टीचर ने गाइडेंस दी, घर वालों ने गाइडेंस दी, तो सीए में आप एंटर कैसे किए सर? इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, आपके फैंस जानना चाहेंगे। इट इज अ वेरी वंडरफुल स्टोरी एक्चुअली। मतलब ये मैंने तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जो कि शिरडी के नजदीक है, शिरडी के नजदीक है हाँ जी कुपर सर, मुझे गांव, पता है, राइट? कूपर गांव में, कूपर गांव से राइट मैं सब राइट राइट। इंफॉर्मेशन आपकी लेकर आया हूँ सर। ये देखिए, सब बच्चों के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, अभी आपसे एक एक Oh, करके that's पूछेंगे। great. Yes, sir. Yes, sir. First of all, sir, thank you for telling that कि yes, जो rank था, and that was all because of the very great teamwork, I would say that, or continuously we were looking forward for the growth of the students, और वो हम लोगों ने किया और उसकी वजह से हम लोग आए। एंड रही बात सर सीए की जर्नी की, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट किया था मेरे मम्मी के कहने की वजह से। अच्छा। जस्ट बिकॉज मेरे बड़े भाई ने इंजीनियरिंग लिया है, तो मेरे मम्मी ने बोल दिया कि बेटा तू कॉमर्स करेगा। और कॉमर्स के लिए हमारे गांव में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम कॉलेज नहीं था, तो मेरे मम्मी ने कहा तुम्हें हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में भेजेंगे। सो मैं पुणे में चले गया, एंड आफ्टर दैट पुणे में मेरा एडमिशन हो गया। जो लिस्ट विस्ट लगती है अच्छे कॉलेजेस में, टॉप 5 में कोई भी लगा तो आई वाज लाइक कि फाइन ठीक है। वो पहली लिस्ट में मेरा लग गया सर सिम्बाइसिस में, एंड द जर्नी स्टार्टेड। 11th हो गया, 12th हो गया, सीए फाउंडेशन तक भी एवरीथिंग वाज ग्रेट, आईपीसीसी तक भी एवरीथिंग वाज ग्रेट। कभी भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने किसी क्लास को बंक किया होगा। डेफिनेटली सर 11 12th में कॉलेज को बंक किया था, लेकिन हमारे सीए की कोई क्लास बंक नहीं की थी, सीए की कोई क्लास बंक नहीं की थी। एंड यस, एंड आर्टिकलशिप आल्सो इट वाज वेरी ग्रेट, एवरीथिंग वाज गुड। बट सर आपको तो पता ही है सीए फाउंडेशन में अगर अटेम्प्ट नहीं लगा तो फिर क्या लगा, राइट? करेक्ट सर, तो करेक्ट, सीए बिल्कुल सीए फाइनल में, राइट? करेक्ट सर। जिस तो तरीके से यस। आपने आपने अपनी स्टोरी सुनाई सर, मैं एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब मैं इंस्पिरेशन ले सकते हैं आपकी स्टोरी से। कि कई बच्चे क्या कहते हैं सर, जैसे आपने भी सुना होगा कि यार सर हमारा एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया, सीए करें नहीं करें, छोड़ दें। सर आपने अपनी लाइफ के अंदर जैसे सीए का ये एकदम मतलब होता है ना कि लाइफ के अंदर एकदम जा रहे होते हैं, और अचानक ही ऐसा स्टॉप देखा, उसके बाद भी आपने गिव अप नहीं किया, और उसके बाद भी नहीं, आप करते गए और इस मुकाम तक पहुंचे कि आप वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हैं सीए के फील्ड में अन अकेडमी पे। तो सर इसके अंदर जैसे आपने बताया कि आपकी मदर ने आपको कहा कि सीए करने के लिए, और उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ आप आज आगे बढ़े। आपने थोड़ा सा इसको मेंशन भी किया था अभी कि आपको सीए करके कैसा, मतलब आपका अब जो डिसीजन रहता है, कई बच्चे कभी कभार सोचते हैं कि यार हम भी सीए कर लेते हैं, हमने भी बीच में कभी कभार छोड़ दिया, आपका कैसा रहा? मतलब आपको लगता है कि हाँ सीए करना वाज वर्थ इट, इतना टाइम लगाना वाज वर्थ इट,
क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में आप? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई वुड से दैट मैं आज सीए नहीं हूं, बट फिर भी आई कैन प्राउडली से दैट इट वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट ऑफ द डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, बिकॉज सीए की इस जर्नी ने पेशेंट रहना सिखाया। सीए की इस जर्नी ने जो जिंदगी में आज तक कभी फेलियर्स नहीं देखे थे, वो फेलियर्स दिखाए। सीए की इस जर्नी में पूरा थॉट प्रोसेस जो चेंज होता है, आपने जैसे कि कहा सर, वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि आपने कहा था कि अखिलेश सर इज वेरी डाउन टू अर्थ। यस, ये सीए ने ही सिखाया है डाउन टू अर्थ रहना, कि क्योंकि बिकॉज आई हैव सीन ऑल द सक्सेस इन माय लाइफ, मैंने कभी नीचे झुककर देखा ही नहीं था मेरे लाइफ में। और मैं हमेशा एक चीज मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट का कोई ब्रैकेट नहीं होता है कि ये 40% में आता है, ये 50% में आता है, ये 90% में आता है। 90% वालों तुम नीचे गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, और 40% वालों ये एक्सेल कर जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। सो कभी भी किसी के भी लाइफ में सर यू टर्न तो आ सकता है। मेरे लाइफ का वो यू टर्न तो तभी आया। बट सर एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने हमेशा से मेरा एक बहुत अच्छा चीज जो मैं करता था वो एक है जर्नल बनाना। अच्छा। मतलब कैसा कि जो भी अच्छी चीजें तुम्हारी लाइफ में हो रही है, यू जस्ट नोट इट डाउन। और ये जो ओवरनाइट टीचर नहीं बना सर मैंने हमेशा से कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में, मेरे हॉस्टल लाइफ में पार्टिसिपेट किया था, आर्टिकलशिप में टॉप 5 कंपनीज, जो टॉप 4 के बाद जो बड़ी कंपनी आती है उसमें भी मैंने बड़े बड़े जो क्विजेस होते थे या फिर हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड आई एक्सप्लोर्ड माय अदर साइड, दैट वाज कम्युनिकेशन and I wanted to do definitely something into communication, but yes, again it was I know that this is my a good side, a good picture of mine, but मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। मैंने तो सीए फाइनल में मेरे दोस्तों को पढ़ा कर लेकिन सर वो पास हुए जा रहे हैं, मैं पास नहीं हो रहा हूँ। एंड आई एक्सप्लोर्ड माय अदर साइड एंड यही करते करते मेरा एक इंटरेस्ट जाग उठा स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट मतलब ये, इसमें मैं सर गया था आफ्टर इमीडिएटली व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप सीनियर्स से सुनता था ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है। मैंने बोला यार क्या है ये स्टॉक मार्केट, मुझे समझना है इसके बारे में। और जब मैंने स्टॉक मार्केट सर शुरू किया, लिटरली आई वुड टेल यू इज कि मैंने मेरे फ्रेंड को 4,000 रुपए दिए थे, ठीक है। 4,000 रुपए मैंने मेरे फ्रेंड को दिए, जो आर्टिकलशिप का जो पैसा आता था उसने मुझे वो पैसा 1 साल के बाद तक लौटा ही नहीं रहा था मुझे वो पैसा। एंड ही वाज लाइक यार मैं तुझे रिटर्न दूंगा। एंड देन आई स्टार्टेड लाइक कि नहीं, मैं किसी के भरोसे पैसे नहीं दे सकता हूँ, मुझे खुद को लर्न करना है। इफ आई एम एलिजिबल, इफ आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाई आई एम गिविंग मनी टू समवन एल्स। और तब जाके मैंने सीरियसली थोड़ा पैसा जो आता था ना सर, आर्टिकलशिप में पैसा भी नहीं बोल सकते उसको छोटी सी स्टाइपेंड बोलते हैं, तो उसको लगाना सीखा। एंड the knowledge which I gained was immense. बिल्कुल And सर, I would like to say you that इसी के अंदर सर मेरा एक क्वेश्चन भी है और स्टूडेंट्स भी पूछना चाह रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने ये पूछा सर कि जैसे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं सीए के अंदर। पहला क्वेश्चन बच्चों ने ये पूछा कि सर इकोनॉमिक्स एंड बीसी के मतलब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज तो खैर बाद में ऐड हुआ, तो ऐसे इसके पीछे कोई रीजन था खास कि आप इकोनॉमिक्स एंड बीसी के चूज किया? और दूसरा बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है सर, दूसरा बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसके अंदर जैसे मैंने भी आपकी वीडियोस देखी सर, उसके अंदर आपके जो एग्जांपल्स होते हैं, ये उसके अंदर आप एग्जांपल्स के अंदर मुकेश भाई को लेकर आते हैं, और एक अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो बनाया था हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर, इतना सक्सेसफुल वीडियो कि पूछिए मत। जिन भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है फटाफट से जाइए और इस वीडियो को जाके देखिए, आपको भी जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा ही मिलेगा। आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर में सर ने क्या जबरदस्त तरीके से कवर किया है। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स एंड बीसी के ही क्यों पिक किया आपने, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी क्लास के अंदर जो भी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होता है या फिर बिजनेस साइकिल के एग्जांपल्स होते हैं, काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एग्जांपल्स होते हैं, तो क्या इसका क्रेडिट आपके जो आपने बताया कि फाइनेंशियल आपने ट्रेडिंग का कुछ किया उसके रिलेशन में है, या अदरवाइज आपको पहले से इंटरेस्ट था इस चीज के अंदर? क्या रिलेशनशिप है उस चीज के अंदर? डेफिनेटली सर, इसका पूरा की पूरा एक तो जाता है सीए में हम लोगों को वो बैलेंस शीट पढ़ना होता था ना सर, तो सीए में वो बैलेंस शीट पढ़ने की वजह से मैं फाइनेंशियल्स रीड करना सीखा। और मेरा जो इंटरेस्ट जो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा था,
पहले सर सब लोग तो स्टॉक मार्केट में जाने के बाद एक बार हाथ जलाते हैं, जो मैंने भी जलाए, जो मैंने भी लॉसेस किए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिर मैंने समझा कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई शुड नो द कंपनी, आई शुड नो द फंडामेंटल्स। मैंने सर स्टॉक मार्केट की वजह से जब मैंने पैसा मेरा सपोज मेटल में लगा दिया तो मेटल की इतनी सारी न्यूज पढ़ता था, फिर मैंने पैसा लगाया रिलायंस में तो रिलायंस की इतनी सारी न्यूज पढ़ता था। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द डिफरेंट सेक्टर, मुझे इतना सारा नॉलेज मिला। एंड यही इसी एक रीजन की वजह से मेरा जो सब्जेक्ट बना और कोर एरिया बना, दैट वाज इकोनॉमिक्स, दैट वाज इकोनॉमिक्स। एंड सर आपने बिल्कुल सही कहा सर, मेरे एग्जांपल्स भी बहुत ही ज्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर ये इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसी से रिलेटेड होते हैं। एंड देयरफॉर इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मुझे एक चीज पता चली कि ये मेरे जो एग्जांपल्स, अगर मैं आज ये स्टॉक मार्केट में शायद नहीं रहता था, शायद मैं फाइनेंशियल रीड नहीं कर पाता था, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गिव द एग्जांपल्स, और फिर से वो एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता था जो हर कोई इकोनॉमिक्स को बोलता है कि भाई ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कितना बोर हो रहा है। एंड सर आई वुड आल्सो लाइक टू एक्नॉलेज इट एंड थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स दैट लेटिंग मी नो दैट कि सर आपके एग्जांपल्स इतने अच्छे होते हैं कि हम लोग को एग्जांपल्स की वजह से याद होता है। वो जो हैड डेडिकेशन से मुझे पता चलता है कि वो जो एग्जांपल्स है तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, एंड दिस अगेन गिव्स मी मोर मोटिवेशन टू रीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड कम अप विद द न्यू एग्जांपल्स फॉर यू गाइस। सर इसके अंदर आपने एक बात बोली कि इकोनॉमिक्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट को भी आप एग्जाम्पल्स के थ्रू इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा बच्चों बताते हैं कि सर बीसीके में हमें और ज्यादा डर लगता है। बीसीके में डर इस वजह से नहीं लगता कि उसके अंदर समझ में नहीं आता, समझ में सब आ रहा था, बट उसको हैंडल करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि सर का बीसीके पढ़ाने का तरीका इस तरीके से है कि हमें बड़े बड़े चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 3 का बच्चे बता रहे थे कि एक चैप्टर नंबर 3 है शायद जो कंपनीज की इंफॉर्मेशन देता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर, तो सर उसको भी बड़े अच्छे से करवाते हैं। चैप्टर 6 का कुछ बता रहे थे कि चैप्टर 6 बहुत बड़ा है, सर उसके अंदर भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स देते हैं। तो सर ऐसा क्या, मतलब इतने बोरिंग सब्जेक्ट को भी आप इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इसके पीछे क्या मतलब किस तरीके से आप इसकी प्लानिंग करते हैं ताकि बच्चे क्लास में 1 घंटे के लेक्चर में, और आपका लेक्चर भी अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग Yes, मॉर्निंग लेक्चर के अंदर भी आप एकदम इस तरीके से एग्जांपल्स दे रहे होते हैं कि बच्चा एकदम जुड़ा रहता है और इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे आपने बताया, नॉलेज गेन करने के लिए हंग्री होता है, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास करने हैं। तो ये कैसे सर, right, थोड़ा right. इसके ऊपर प्लीज लाइट डालिए। सर डेफिनेटली सर, बिकॉज जब मैं खुद वो चैप्टर पढ़ रहा था सर, बीसीके का चैप्टर नंबर 3 जो अभी अभी रिसेंट एक साल पहले अमेंड हुआ था, आई वॉज वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। बट मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि यार मैं इन बच्चों को कैसे ये डिलीवर कर पाऊंगा, मुझे बहुत टेंशन था उस चीज का। बट पता नहीं सर, वही जो इसका टेंशन था ना, उसके लिए मैंने बहुत सोचा। देन मैंने एक बहुत ही अच्छा एक तरीका अपनाया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टूडेंट्स को एक पीपीटी के जरिए से मैं उनको इंफॉर्मेशन दूंगा हर कंपनी की एज अ स्टोरी। जैसे अगर मैं तुम्हें कहने वाला हूं सर कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज को उनके पापा धीरूभाई अंबानी ने फाउंड किया था, फिर ये साल में हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गए, मैंने उनको स्टोरी बताई, हर एक कंपनी की स्टोरी बताई, जो शायद बहुत सारे आई गेस की बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट उसके निमोनिक्स बनाए, उसके मेमोरी टेक्निक्स बनाए। बट मैंने सर कभी भी कोई मेमोरी टेक्निक नहीं बनाया, किसी चैप्टर का टेक्निक नहीं बनाया। स्टूडेंट्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ इट, दे कैन टेल दैट कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। मैंने कभी मेमोरी टेक्निक नहीं बोला, मैंने कभी रटने के लिए नहीं बोला। और दूसरी चीज जो मैं करता हूँ दैट इज एग्जाम्पल्स पहला, तो दूसरा चीज इज रिपीटेटिव रिविजन, क्यूमुलेटिव रिविजन्स। और स्टार्टिंग में इनिशियली 1-2 बार रिवीजन लेता था तो स्टूडेंट्स पहले कि सर क्या रिवीजन ले रहे हो सर, मतलब इतना रिवीजन कोई लेता है क्या। एंड नाउ दे आर सेइंग दैट कि सर आपके रिवीजन्स की वजह से हम लोग एमसीक्यू बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ सर दिस मैजिक ऑटोमेटिकली इट हैपेंड। सर इसके अंदर आपने एक बात बताई मुझे कि जैसे आप स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली एक रिवीजन करवाते हैं, तो इसके अंदर ना एक चीज मेरे ऑब्जर्वेशन में आती है, और जैसे मैं भी इंटरमीडिएट में एफएम पढ़ा रहा हूँ और रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिए थे। तो बच्चे कहते हैं कि सर हम घर पे बैठे बैठे थक गए और मतलब अब एग्जाम्स हो ही जाए, इस तरीके से कुछ बातें आई थी। तो मैं देख रहा था कि सीए फाउंडेशन के अंदर आपका एग्जामिनेशन 1 मंथ आगे शिफ्ट हो गया। मतलब एज अ स्टूडेंट तो प्रॉब्लम्स आती ही हैं, बट एज अ टीचर भी कई प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी आपको कि आपने पूरा कोर्स और इतनी बारी रिवीजन करवा दिया और उसके बाद एमसीक्यू के टेस्ट भी ले लिए,
तो आपके लिए वो कैसा डिसीजन रहा था और आप स्टूडेंट्स के लिए आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप वो बता सके कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए टफ नहीं हुआ, टीचर्स के लिए भी टफ हुआ। जब पोस्टपोनमेंट का ये अनाउंसमेंट आया तो आपको कैसा फील हुआ और उसके बाद आपने क्या प्लानिंग की ये सारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए सर? डेफिनेटली सर, इट वाज अ बिग शॉक। मतलब इतना रिवीजन हम लोगों ने शायद ही किसी को करवाया होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिविजन्स भी करवा लिए थे, क्विजेस भी कर लिए थे। अभी ऐसा हो गया था कि भाई अभी मैं बैठ जाता हूँ, तुम लोग मुझे पढ़ा दो, इतनी सारी रिविजन हो गई थी। बट अगेन आई सेड देम वन थिंग दैट कि अगर तुमने 4 महीने मेहनत की है, 4-5 महीने जो भी है, 4-5 महीने मेहनत की है, और अगर ये एक मंथ भी थोड़ा सा तुम लोग धीरे, मतलब थोड़ा सा बोलते ना लथार्जिक हो जाओगे या फिर थोड़ा सा पढ़ाई नहीं करोगे, सो ये पूरी 4 महीने की मेहनत पूरी की पूरी पानी में जाने वाली है। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आई एम गोइंग टू टेक द रिविजन अगेन, आई एम गोइंग टू कम बैक एंड बैक एंड बैक अगेन। तुम लोग रेडी हो या नहीं? एंड दे वर लाइक कि सर ऐसे लगता है कि सर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हम कम कर रहे हैं, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कम। एंड उन्होंने कहा सर कि आप बिंदास रिविजन लो, वी आर हियर। आप चाहे सुबह कितने भी बजे लेक्चर ले लो, वी आर देयर हियर। एंड सर मैंने एक नया टेक्निक निकाला। पहले मैंने एमसीक्यू का टेस्ट सेपरेटली लिया था, जो एडिशनल जो चीज मैंने करी, पहले मैंने पूरा की पूरा थ्योरेटिकल समझाया, एमसीक्यू टेस्ट भी ले लिया, सब कुछ एवरीथिंग कवर्ड, रिवीजन भी हो गया। अब मैं उनके सामने पूरा की पूरा बुक खोल देता हूँ और बुक के अंडर अंडरलाइन करवा के डिटेक्टिव बन जाता हूँ उनके सामने में, और बोलता हूँ देखो ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे एमसीक्यू आएगा, रीड बिटवीन द लाइंस, ये वाला एमसीक्यू आएगा। एंड देन दे फील सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड डेफिनेटली उनकी पढ़ाई जो है वो कहते हैं कि सर हमें इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपके साथ ही आके पढ़ लेंगे। So this is what I have did, and even they are enjoying that. They are still coming in the classes. बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने भी आपके कुछ रिसेंट लेक्चर्स ज्वाइन इन किए हैं और मैं देख रहा था कि जो एनर्जी के साथ आप पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स तो मैं मतलब एग्जाम्पल सुनते ही मेरे को ऐसा लग गया था कि बस कुछ ना कुछ इसके पीछे बैक स्टोरी है कि आपके एग्जाम्पल्स इतने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कैसे हैं। सर आपने जैसा कि स्टार्टिंग में मेंशन किया था और स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आप 11th एंड 12th स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। तो 11th एंड 12th और सर सीए के अंदर कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है कि सीए के स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा कि मतलब थोड़ा सा और पढ़ने की तरफ फोकस्ड होते हैं, 11th 12th के स्टूडेंट थोड़ा सा अलग। तो आपका एक्सपीरियंस 11th 12th की तरफ कैसे जा रहा है? और 11th 12th के अंदर जैसे कि मैंने आपके कुछ कोलीग्स से पता किया था और आपके कोलीग्स हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, बाहुबली टीम के भी मेंबर्स हैं, कह रहे थे कि सर के पढ़ाने के तरीके के अंदर, और ये मैं उनका कोटेशन डाल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट चेंज आया है जब से आपने स्टार्ट किया था पढ़ाना और जो अब आया है। मतलब मैं जब अन अकेडमी ज्वाइन करने से पहले का आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो सर ने मुझे बताया, सिग्निफिकेंट चेंज आया है आपके पढ़ाने के स्टाइल में। तो इसके अंदर 11th एंड 12th आपका क्या एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चीज कहना चाहेंगे 11th एंड 12th के रिगार्डिंग? Definitely sir, मतलब that was a lot of changes। जो भी कहा है सर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। मतलब I would say that कि सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी एक स्टूडेंट बहुत ही मैच्योर्ड होता है, एंड ही नोज दैट कि हम लोग एक प्रोफेशनल एरिया में जा रहे हैं, यहाँ पर हमें पढ़ना ही होगा, हम लोग हमारे चॉइस से आए हैं, या फिर वो पीयर प्रेशर होता है ना, सब लोग आ गए तो मुझे भी करना है, और सीए सबसे टफ कोर्स है, सो वो तो ध्यान देने ही वाले सर। तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके पीछे, मुझे मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करनी है और उन्हें उनका इंटरेस्ट बना रखना है। 11 12 के बच्चे, एक तो कॉमर्स है सर और दूसरा 11 12, उनको ऐसा है कि 11 12 तो सिर्फ मजे के लिए होते हैं, बाद में देखेंगे जो करना है वो करना है, और उसमें से भी सर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। बट मैंने सोच लिया था सर, मतलब फाउंडेशन से नीचे आना, मतलब मुझे मेरे पढ़ाने के तरीके में ही चेंज करना पड़ा। आई हैव टू बी लाइक अ किड। मतलब मुझे उनके शूज में जाना पड़ता है कि वो लोग क्या सोचते रहेंगे। अगर मैं उनको डायरेक्टली इतना बड़ा एग्जांपल दूंगा तो उनको समझेगा क्या। इनिशियली मैंने दिया है, बट मैंने समझा कि यार नहीं यार, ये फाउंडेशन के लिए तरीका सही है, बट 11th और 12th वालों के लिए यू नीड टू हैंडल देम कंप्लीटली इन अ डिफरेंट स्टाइल। कंप्लीटली हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि उनको हेजिंग पता होगा, हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि उनको ये वाली कॉन्सेप्ट पता होगी, कैपिटल बजटिंग वाली। सो वी कांट अज्यूम एनीथिंग ओवर देयर, वी हैव टू बी, जैसे सर हम लोग जब पढ़ते ABCD, तो हम लोग को 11th में उनको वैसे ट्रीट करना पड़ता है, विद अ क्लीन स्लेट वी हैव टू जस्ट लेट इट गो। मतलब वी कांट अज्यूम एनीथिंग। और सर एक ही फिर से होता है कि बच्चा 11th और 12th में आइदर सही ट्रैक पर आता है या फिर ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो मेरे हमेशा से वही कोशिश होती है कि मोर एग्जांपल्स के साथ साथ
मैं उन्हें कुछ समझाऊं और उनका इंटरेस्ट जो इकोनॉमिक्स में वो बना रहे। बिकॉज सर मुझे एक प्रॉब्लम आई थी सीए फाउंडेशन में, जो जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है, जिनको मैं डायरेक्टली फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ, जो मुझसे 11th-12th नहीं पढ़े हैं, दे आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली, मतलब ऑल टुगेदर थियरी सब्जेक्ट हो जाएगा, रट लेंगे, बाद में खत्म। बट अगर मैंने सोचा कि 11th और 12th में उनका इंटरेस्ट नहीं था, 12th फाउंडेशन में उनका इंटरेस्ट आ रहा है, why not we should make them very very good in 11th and 12th itself। and मेरी हमेशा वही कोशिश होती है कि इनका एकेडमिक्स, मेरे लिए हमेशा ऐसा है कि एकेडमिक्स हो जाएगा, इंटरेस्ट आना चाहिए। एंड यस, आई ऑलवेज ट्राई दैट कि उनका इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट में। करेक्ट सर, ये आपने जो बात बोली सर, काफी एक इसको इलेबोरेट करने वाली बात है कि एक टीचर को किस तरीके से डायनामिकली 11th एंड 12th के क्राउड और उसके बाद सीए फाउंडेशन के क्राउड के अंदर किस तरीके से, और ये आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये सर डायनामिक जो एक है ना पर्सनालिटी, देखने में सर एकदम मतलब डाउन टू अर्थ है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना, डायनामिज्म लेकर आना कि, और सर एक बात बताइएगा, शायद 11th और 12th में सब्जेक्टिव पेपर है और सीए फाउंडेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसकी तैयारी का डिफरेंस भी लेकर आना, तो उसके लिए टीचर Yes, किस yes. तरीके से अपने आप को चेंज करता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अलग अलग लेवल्स पे लेकर आना। तो सर ये तो आपने काफी अच्छे से बताया कि किस तरीके से आप चेंजेस लेकर आए। एक कुछ मैंने ये चेंजेस भी ऑब्जर्व किए थे, और ये थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ के चेंजेस हैं कि इस साल आपकी मैरिज भी हुई है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैंने देखा कि इस साल आपका मैरिज हुआ है, मुझे कोलीग्स ने बताया कि सर का इस साल मैरिज हुआ, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये तो अभी फर्स्ट ईयर जा रहा होगा आपका सर, और फर्स्ट ईयर ये अन अकेडमी का भी जा रहा है, तो काफी ज्यादा चेंजेस Yes. आपकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहे हैं। साथ ही साथ सर पर्सनल लाइफ से कुछ बच्चों ने मुझे और भी इंफॉर्मेशन दी है आपकी। बच्चे बताते हैं कि सर आप ड्राइंग बड़ी अच्छी करते हैं, और क्लासेस के अंदर ड्राइंग्स बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं। अब यहाँ पे तो ड्राइंग बनाना थोड़ा मुश्किल है, हम व्यूअर्स के लिए ये कर सकते हैं, अगर आपसे भी डिमांड करेंगे व्यूअर्स, तो सर की एक ड्राइंग जो बनाना चाहें वो इस वीडियो के एंड में दिखाएं। तो सर अगर आप एक कोई ड्राइंग दिखाना चाहे बना के, तो एक बच्चे बता रहे थे, कि आप अपनी क्लासेस में एफसी रोड का एग्जाम्पल बहुत देते हैं। जो बच्चे नहीं जानते, पुणे के अंदर एक बहुत फेमस रोड है एफसी रोड, तो उसके पीछे कोई बैक स्टोरी है सर, या वैसे ही एफसी रोड का कुछ एग्जाम्पल? सर ऐसा है कि सर बैक स्टोरी तो ऐसा मेरी कुछ नहीं है, बट बहुत सारे लोगों की एफसी रोड पे कहानियां होती है, ये अच्छा, मुझे अच्छा। पता है। और कॉलेज वाले सारे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं पुणे में, वो एफसी रोड पे ही तुम्हें मिलेंगे, एफसी रोड पे ही तुम्हें मिलना है। तो डेफिनेटली सर, पुणे में अगर जाके तुमने एफसी रोड में तुमने रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाया, तो फिर तुमने क्या ही तो किया है सर। तो इसीलिए अच्छा। डेफिनेटली सर, हमेशा मैं एफसी रोड के एग्जांपल देते रहता हूँ। अच्छा, तो जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुणे के नहीं है, या जैसे मैं भी दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ, नोएडा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी जब भी चक्कर लगेगा, मेरे लिए तो एक नई चीज है, तो जब भी मेरा चक्कर लगेगा तो एफसी रोड सबसे पहले जाके देखूंगा कि सर ऐसा क्या एग्जाम्पल देते थे उसके बारे में। एक सर एक आखिरी रिक्वेस्ट आई है, बच्चों ने बोला, बड़े दिल से बोला कि सर गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, और मैंने देखा भी आपके इंस्टाग्राम पे आपने बच्चों के लिए गाना गा रखा था। अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे सर आपको बिना गाना गाए? बच्चों ने ये भी बताया कि आपके दो गाने बहुत अच्छे से आपको अच्छे लगते हैं। एक बच्चे बता रहे थे कि एक गाना है, क्या था ये, तेरा यार हूं मैं, वो उस मूवी का है ना शायद, स्वीटू की टीटू की शादी ऐसे करके। सोनू की टीटू की समथिंग हाँ समथिंग। करेक्ट, तो वो वाला गाना आपका फेवरेट है। तो सर एक बारी अपने सारे फैंस के लिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए एक बार ये गाना हो जाए सर, यस अगर सर, आप। डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बिल्कुल सर। तो चलेगा सर, वो गाना गाता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होगा जो मुझे वो पैराग्राफ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? एक ही मिनट सर, मुझे मेरा लिरिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, सबको पता है, जस्ट मिनट। ओके सर, बिल्कुल। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आपके रिगार्डिंग दिमाग में कोई भी और भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स में जाके छोड़ सकते हैं सर के लिए, हम जरूर सर से यस वो यस, चीज आपकी डेफिनेटली रिक्वेस्ट पूरी आई विल करवाएंगे। रिप्लाई टू इट। हाँ जी। तो सर आपके लिए गाना गाएंगे जरूर, ये बच्चों का काफी रिक्वेस्ट आया था कि सर गाना गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा तो नहीं सर, बट ठीक ठाक गा लेता हूँ नहीं बस। नहीं सर, मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो ऐसे कैसे आपको जाने देंगे बिना गाना गाए। वेनेवर आप जब भी रेडी हो सर। यस यस सर, आई एम रेडी, आई एम रेडी। बिल्कुल सर।
हो जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, जाता हूँ मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। बहुत थैंक बढ़िया यू सर, सर, थैंक यू बहुत सो बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मतलब आप बस, मैं तो क्या बोलूं, सर से इतना कुछ सीखने को मिला। एक ये चीज कि बच्चों, आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, जिंदगी में हर एक की जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, बट आप बस उससे आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए। कभी नहीं पता कि आप किस मुकाम पे पहुंच जाएं। और दूसरी चीज, जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप में से ज्यादातर यंग व्यूअर्स होंगे, कॉलेज गोइंग। जैसे सर बताते हैं कि सर हर जगह पार्टिसिपेट करते थे, और कहीं ना कहीं वही टैलेंट आज देख पा रहे हैं आप सब कि किस तरीके से सर कॉन्फिडेंटली गाना गा पा रहे हैं। अगर मुझे कोई बोले कि ऐसे गाना गाने के लिए, मैं तो तुरंत इंटरव्यू बंद करके चला जाऊं। बट सर एक वो मच। कॉन्फिडेंस है कि वो गाना गा पा रहे हैं। तो आप सब भी अपार्ट फ्रॉम, मतलब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करिए, बट उसके अलावा ढूंढिए कि आप और हॉबीज क्या कर सकते हैं। एनी लास्ट स्टेटमेंट जो आप अपने व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे सर, कि कुछ भी ऐसा कुछ मोटिवेशनल या फिर कुछ भी आपके दिल में जो आ रहा हो, आप अपने व्यूअर्स को बोलना चाहें। सर डेफिनेटली एक चीज मैं बताना चाहूंगा, द डिसीजन सर, जो एक डिसीजन था ना कि यार अभी कुछ करना है एंड समथिंग लाइक दैट, मतलब इतना तो पता था सर कि कुछ ना कुछ तो मैं मेरी जिंदगी में कर ही लूंगा, बट दैट वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक मोमेंट था जहां पर मुझे डिसाइड करना था, बिकॉज एज यू सेड दैट नीड ऑफ अ आर था वो, शायद नीड ऑफ अ आर। तो उस नीड ऑफ अ आर में मैंने सोचा कि यार चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दैट, दिस आई हैव टू हैंडल। और आई वॉज ऑल्सो, एज आई सेड यू, आई वॉज ऑल्सो इन वन ऑफ माई वेंचर्स जो मैंने शुरू किया था, एंड आई डिडंट फेल्ड ओवर दैट, आई डिडंट फेल्ड ओवर दैट। बट जो मैं कर रहा था उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम ट्यूशन स्टार्ट की थी सर, पार्ट टाइम ट्यूशन आई यूज टू टेक दैट। और वो पार्ट टाइम ट्यूशन की वजह से, यू कैंट बिलीव इट, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड एंड ही सेड दैट कि यार मेरा कजिन है और उस कजिन की बोर्ड की एग्जाम है, तू प्लीज उसे पढ़ा सकता है कि आई नो दैट यू टीच वेरी वेल। मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, देखते हैं। एज मेरा वो स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था और मैं अच्छा, मतलब आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय साइड, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मेरा अच्छा था, आई वांटेड टू एक्सप्लोर माय दैट साइड। दिवाली की बात थी, जब 2-3 महीने बचते हैं बोर्ड्स को, तब बहुत ज्यादा टेंशन आता है। आई स्टार्टेड टीचिंग हिम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ही वो सब्जेक्ट था, and you won't believe that sir, he got very good marks in that subject। मैंने अपनी करियर की शुरुआत उस एक बच्चे से शुरू की है सर सिखाना, एंड मैं आज, मुझे बोलने में शर्म नहीं लग रहा है वो चीज, और ना ही मुझे पहले कभी लगी। सर आई यूज टू टेक अ प्राइवेट ट्यूशंस, मैंने घर घर पर जाकर भी पढ़ाया है, मैंने अपने यहाँ पर भी खुद को प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाई है। Then one fine day, apart from my venture, I just got a call from the Pune's reputed institute that कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहोगे क्या? And I was like definitely, why not, why not? मतलब अगर मुझे कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से फोन आता है, दैट वाज अलार्मिंग कॉल फॉर मी। एंड देन मतलब मैंने ये सर पार्ट टाइम का ये जो ये टाइम था, मैंने करीबन 1 साल तक किया होगा, 1 साल तक। और तब मुझे पता चल गया था कि यस, ये चीज मेरे लिए है, बट मैंने कुछ बहुत सोचा नहीं था उसके बारे में। दैट वन कॉल एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ, आई वुड से दैट चेंज्ड माय लाइफ, एंड दैट इज नन अनदर देन अंशुल सर का मुझे कॉल आया था सर। आई वाज एसोसिएटेड विद अंशुल सर प्रीवियसली भी, एंड इस पैंडेमिक में भी सर अनअकैडमी में आना था, वो कहीं ना कहीं पे वन फाइन डे अगेन अंशुल सर कॉल मी एंड अंशुल सर सेज मी, अखिलेश I have something very good to share with you, and I was like कि sir, yes sir, बोलिए सर, मतलब आप जो बोलेंगे उसके लिए I am always 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 ready। And अंशुल सर ने कहा, अखिलेश what do you think about Unacademy? मैंने बोला सर, if you're going there I'm coming there। मैंने सिर्फ एक ही चीज कही थी, if you're going there I'm coming there। And I would like to really thank अंशुल सर specifically for that
कि अंशुल सर एक बोलते ना लाइफ में एक यू टर्न की जैसे आए, और वो यू टर्न ना डेफिनेटली इट बिकेम अ ग्रेट 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 चेंज। प्रीवियसली एसोसिएटेड विद अंशुल सर, आज भी अंशुल सर के साथ काम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली अंशुल सर ने एक करियर पाथ बताया है, पुश किया है, मोटिवेट किया है। ऑलवेज ऑलवेज लाइक माय कलीग, लाइक माय एल्डर ब्रदर आई वुड से। हमेशा वो मुझे बोलते तू मेरे छोटे भाई की जैसा है। एंड यस डेफिनेटली यू कैन सी माय इंस्टाग्राम अकाउंट, वहां पर भी अंशुल सर के साथ मेरी बहुत फोटोज होगी। एंड सो यस आई वुड लाइक टू से दैट, जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, द शो मस्ट गो ऑन। ये एक चीज मैंने हमेशा से बोली है और वो मैंने चीज मेरे लाइफ में अप्लाई की है। गाइज सीए हैज मेड मी, आज मैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लाइफ चलती रहती है। डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट कोर्स है, चाहे तुम सीए बनो या ना बनो, डेफिनेटली बनना ही है, लेकिन सीए तुम्हें एक लाइफ जीने का तरीका बता देता है। और अंशुल सर भी हमेशा एक चीज कहते हैं, CA is just a part of life. Your life is much more than that. Definitely, guys, you're going to do some amazing thing in life. Just be honest to yourself. That's it, sir. That's it. करेक्ट सर, बहुत बढ़िया सर। इनफैक्ट सर इसके अंदर मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट्स, जैसे एक रिसेंटली मैं मूवी देख रहा था, काफी थोड़ी पुरानी मूवी हो चुकी है, छिछोरे। उसके अंदर मूवी के अंदर यही दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाता, इतना प्रेशर होता है उसके ऊपर, और वो एक बहुत ही इन दी मोमेंट एक काफी खराब डिसीजन ले लेता है। तो बच्चों, जैसा सर ने बोला, और सर मॉर्निंग की क्लासेस में आते ही मैंने देखा है कि आते ही सबसे पहले बच्चों का कोटेशन ही देते हैं। तो आज मैं सर का कोटेशन देना चाहूंगा जो सर ने अभी अभी दिया। सर का कोटेशन ये है कि द शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी में कुछ भी हो, बस आगे बढ़ते जाइए, इसके अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आप बस लगे रहिए जिंदगी में, जिंदगी कहीं ना कहीं आपको जरूर लेके जाएगी। एंड मैं भी अपने तहे दिल से सर पहले तो आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि आप आए और आपने इतना अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट्स के सामने इतना कुछ बताया। अगर एक स्टूडेंट भी इससे मोटिवेट हो जाता है, एक स्टूडेंट को भी ये बात समझ में आ जाती है ना सर, तो ये जो हमने वीडियो क्लिपिंग बनाई है, ये जो हमने इंटरव्यू किया है रात को इतनी लेट, ये सक्सेसफुल हो जाएगा अगर वो एक बच्चा भी समझ जाए। होपफुली ये वीडियो सबके पास पहुंचे। एंड अगेन, जैसा आपने बोला सर, मैं भी अंशुल सर को अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं भी आपके साथ बैठ के इस तरीके से ये एक सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ। एपिसोड नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं हम, 3rd वीक चल रहा है। सो थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सर। तो बच्चों, आप सबने देखा कि किस तरीके से हमने अखिलेश सर की एक एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पोले खोली, किस तरीके से उनसे एक से एक क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने कितने प्यारे तरीके से सारे चीज को आंसर किया। और एक ही कहना है उनका कि द शो मस्ट गो ऑन। तो बच्चों, इसी तरीके से हम इस एपिसोड को खत्म करने जा रहे हैं। अगर आप सब भी अखिलेश सर से फाउंडेशन पढ़ना चाहें या हमारी बाहुबली टीम से सीए इंटरमीडिएट पे पढ़ना चाहें, तो आप सभी जा सकते हैं। हम 3 प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस एंड यूट्यूब के ऊपर। बच्चों, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और उसके बेनिफिट्स उठाने के लिए आप मेरा कोड ध्यान रखिए, ईशान SC। फाउंडेशन की टीम से पढ़ने के लिए आप अखिलेश सर से पढ़ने के लिए भी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम डेली अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं आपको। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कोई भी क्वेश्चन पूछने हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से अब अगले हफ्ते मिलेंगे सैटरडे नाइट टॉकीज के अंदर, और अगले अपने गेस्ट स्पीकर के साथ आएंगे, उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए हमें कि आप अगला इंटरव्यू किसका सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।